सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका ज्योति सिंह। आज हम इस वीडियो में व्याख्या करने वाले हैं कक्षा 9 के अंतर्गत काव्य में समाविष्ट कबीरदास के साखी के पंचम दोहे की। आइए पंक्ति देखते हैं। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। भगति अर्थात भक्ति, हरि अर्थात प्रभु, ईश्वर, नाव नौका, दूजा दूसरा, अपार बहुत, मनसा अर्थात मन से, वाचा अर्थात वाणी से, कर्मणा कर्म से, सुमिरण अर्थात स्मरण, सार अर्थात परम तत्व। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। संत कबीर ने इन काव्य पंक्तियों में जगत की असारता और परमात्मा की नित्यता बताते हुए अहंकार को नष्ट कर हरि भक्ति की प्रेरणा दी है। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार अर्थात जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। दूजा दुख अपार, इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। इसी भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसलिए मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा और कर्म से, इसलिए मन वचन और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। सुमिरन अर्थात स्मरण, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। सुमिरन सार, यही जीवन का परम तत्व है। भगति भजन हरि नाम है, ईश्वर की भक्ति और भजन करना ही नाव के समान उपयोगी है, कल्याणकारी है। इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। जैसे नौका सागर को पार करा देती है, उसी प्रकार ईश्वर की भक्ति और भजन भी संसार रूपी सागर को पार करा देती है। क्योंकि इस संसार में दुख ही दुख व्याप्त है और इस दुख से यदि हमें पार पाना है तो हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। मन से, वाणी से और कर्म से ईश्वर के चरणों में रत हो जाना चाहिए। यही परम तत्व है। नामस्मरण की महत्ता कलयुग में सर्वाधिक है। भक्ति की महिमा सर्वविदित है। जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े ढेर को जलाकर खाक कर देती है, वैसे ही प्रभु भक्ति भी समस्त पाप राशि को पूर्णतया जला देती है। भक्ति फल रूपा भी है, रस रूपा भी है। भक्ति रस भी देती है और मुक्ति का फल भी देती है। भक्ति करते समय भी रस आता है और अंत में फल भी भगवत प्राप्ति का मिलता है। फल रूपा और रस रूपा भक्ति भगवत रस ले आती है और जब भगवत रस आता है तब भगवान के गुण भी स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। जैसे सूर्योदय से पहले आकाश में लालिमा छा जाती है और फिर सूर्योदय होता है, ऐसे ही भगवत दर्शन के पहले भक्ति आती है और भगवान के गुण भी आ जाते हैं। भक्ति में वह ताकत है कि वह जीव को सांसारिक विकारों के सुख में नहीं वरन आत्मा परमात्मा के सुख में पहुंचा देती है। परम सुख स्वरूप, परम रस स्वरूप परमात्मा का अनुभव मन में जगा देती है। जो भक्ति के रास्ते चलते हैं उनकी कुटिलता हटती जाती है, सरलता बढ़ती जाती है, हिंसात्मक वृत्ति मिटती जाती है और अहिंसात्मक वृत्ति बढ़ती जाती है। तो कलयुग में नाम स्मरण की महत्ता सर्वाधिक है और नाम स्मरण ही प्रभु की भक्ति और भजन ही वो नौका है जो हमें संसार सागर के पार ले जा सकती है और हमें इस दुख से मुक्ति दिला सकती है, जो हमें निर्वाण की तरफ ले जाती है, जो हमें मोक्ष प्रदान करती है। अतः हमें मन, वाणी, कर्म से ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। यही जीवन का परम तत्व है। काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा सदुक्कड़ी है, शैली उपदेशात्मक है, छंद दोहा है, अलंकार रूपक और अनुप्रास है।
भाव साम्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है,